बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एशियन किचन। तो क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक है और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक मेरे लिए अप्रिशिएट होता है। तो चले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू, जो बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत झटपट भी हम बनाएंगे। तो चले हम अलसी के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले 1 कप पिसे हुए बादाम चाहिए, 1 कप पिसे हुए 4 मगज चाहिए, आधा कप किशमिश चाहिए, 1 किलो अलसी हमने ली है और आधा किलो हमने गुड़ कुटा हुआ लिया है। तो चले हम पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अलसी को ड्राई रोस्ट करना है। खुश्क हमने इसको रोस्ट करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब हमारी अलसी रोस्ट हो जाएगी तो इसमें ऐसी आवाज़ें आने लगेंगी। अलसी को हम निकाल कर अब अलहदा बर्तन में रखेंगे कि ये नॉर्मल सी ठंडी हो जाए। तो फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा सा पीस लेंगे। अब हमने उसी पैन में आधा किलो देसी घी लिया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो अब उसमें हमने घी में अलसी को, पिसी हुई अलसी को डालकर अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 7 से 10 मिनट तक हमने अच्छे से इसको भूनना है। फिर भूनकर हमने इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेना है। आप उसी बर्तन में या एक अलहदा बर्तन में अपने गुड़ को डाल दें। गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, वो इसमें गुठलियाँ ना रहे। मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है और ये देखिए इस तरह से हो जाए तो आपका गुड़ रेडी है। तो अब इसमें हम अपनी थोड़ी थोड़ी कर अलसी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हमने पिसा हुआ नारियल या कद्दूकश किया हुआ नारियल डाल देना है। अपने जो हमने खुश्क मेवे लिए थे वो डाल देने हैं और अच्छे से इसको मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा अमेज़ा लग रहा है। खुश्क मेवा जात में जो चाहें आप ले सकते हैं। तो जब हमारा अमेज़ा नॉर्मल सा हो गया था तो हमने इसकी ऐसे पिनियाँ बना ली हैं। आप भी चाहें तो इसके ऐसे लड्डू बनाएं या ऐसे मैंने टुकड़ी में भी काट लिए थे। तो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब हमारा अमेज़ा गरम था तो मैंने गरम गरम ही इस परात में डालकर इसको ठंडा कर लिया है। अच्छा सा ये ठंडा हो गया है तो फिर इसकी टुकड़ियाँ यूँ काट ली हैं। प्लीज़ आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ये सर्दियों की लाजवाब डिश है और हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत मुफीद है। तो आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।